रीजनिंग पे। प्यारे दोस्तों, आज रीजनिंग का एक बहुत शानदार सा अलग सा टॉपिक मैं निकाल के लेके आया। इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये होटल मैनेजमेंट में, जैट के एग्ज़ाम में और हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के अंदर इसके हमेशा क्वेश्चन होता है। इट्स अ वेरी धाकड़ टॉपिक। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्बल रीजनिंग, दैट्स व्हाई वी आर। सो वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है ये पजल टेस्ट। पजल टेस्ट ऐसा ही होता है, बचपन में आपने देखा होगा छोटे बच्चे लोग पहेलियाँ पूछते हैं। तो रीजनिंग के अंदर जो पहेलियाँ आएंगी वो इस तरह की होंगी। तो कैसी पहेलियाँ हैं जरा देखना। दिस इज कॉल्ड पहेलियाँ टेस्ट। तो पहेलियाँ हैं तो सब मित्र मिलके करते हैं। अब इसके टाइप्स हैं और इसको करने का एक तरीका। तो पहले तरीका डेवलप करने से पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। फिर उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ें और कैसे करें, उसका आईक्यू डेवलप करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, रीजनिंग के अंदर हम बहुत कुछ करेंगे, मैं आपको बहुत चीज़ें कराऊंगा। लेकिन रीजनिंग इतनी अथाह है कि किसी एक पेपर को भी देखें तो अगर हम बहुत प्रैक्टिस करें, जो अगर मान लो रीजनिंग की कोई बहुत अच्छी वर्ल्ड की बेस्ट बुक लें तो वो ग्रंथ साहिब जैसी जितनी मोटी है, अगर कोई बच्चा उसको भी पूरा करके पहुंच जाए पेपर देने के लिए, तो एक अच्छे कंपटीशन टेस्ट में दो तीन क्वेश्चन सारे लगभग लगभग टॉपिक वही होते हैं, पर दो तीन क्वेश्चन एक नए तरीके के भी मिलेंगे। तो एक एनालिटिकल अप्रोच हमें डेवलप करनी है कि कैसे नया क्वेश्चन भी आए तो भी हम डेवलप कर लें, अपना मेथड्स निकालें। तो इसके अंदर खाली क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं देना, हाउ टू गेट द क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ओवरऑल कैसे गैदर करें, उसके इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करें और फिर आखिरी में डिसीजन कैसे दें। दिस इज एन प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को बहुत साइंटिफिकली समझ के कोशिश करना। आइए पजल टेस्ट के अंदर हम एंटर करते हैं प्यारे दोस्तों, एंड दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की खासियत ये, एक क्वेश्चन बड़ा पैराग्राफ आता है, पूरी पजल लिखी होती है और उसके पर बेस चार या पांच क्वेश्चन होते हैं हमेशा। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज द क्वेश्चन। क्या आपको ये नजर आ रहा है दोस्तों सबको? दीपांशु, पूरा दिख रहा है ये? यस सर। इन अ स्कूल देर आर फाइव टीचर। सब देखना, ये पांच क्वेश्चनों के लिए एक ही है। इन अ स्कूल देर आर फाइव टीचर। ए बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश, सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी। देखना सब्जेक्ट कैसे कैसे लहरा रहे हैं। सो ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ओह गुड। सो देर आर फाइव टीचर, ए बी सी डी ई, उनके क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सारी बातें बता दी। अब कहता है हु अमंग द टीचर टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड लाइक सो सर बी। लाइक फाइव क्वेश्चन। बी भैया। प्यारे बी दोस्तों, भैया। आपने इतना जल्दी करी इस क्वेश्चन का जवाब देने की, ये बड़ी घातक है। सबसे पहले आप मेरे को एक चीज़ को एनालाइज करना। हो सकता है पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा और हम इसको पढ़ के जवाब दे सकें। ये टेक्निकली इतनी चीज़ें आसान नहीं है प्यारे दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि ये डाटा आपने पढ़ा, आपके दिमाग में बैठ गया, याद हो गया, बोलो हाँ या ना। ईमानदारी से बोलना, कौन क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ता है, याद हो गया? और याद नहीं हुआ भैया। तो जवाब दे पाएंगे, और याद नहीं हुआ तो गड़बड़। और हमें कोई याद करने की जरूरत भी नहीं है प्यारे दोस्तों, हमें लिखने के लिए कुछ पैटर्न है। प्यारे दोस्तों, अब जो इन्फॉर्मेशन है इसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एक नोट्स बना करके। और नोट्स भी कंडेंस में, मैं क्योंकि इतना सारा बार है, ए बी बी दोबारा आ रहा है भैया, खाली बी एक बार नहीं है। बी देखो यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, फिर बी के क्या क्या सब्जेक्ट हैं, ये टेक्निकली बड़ी चीज हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इसके लिए मैं कहूँगा सारे क्वेश्चनों के जवाब इकट्ठे निकलेंगे, एक स्पॉट में पांचों के पांचों आंसर निकलेंगे। ऐसा नहीं एक कर लिया दूसरे में फंस जाएंगे, तीसरे में स्टक हो जाएंगे और एरर एक सेकंड में आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी एरर आ गई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा। अब सोचता हूँ ए बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश, इसको कैसे लिखूं? अगर मैं सेंटेंस फॉर्म करूं तो प्यारे दोस्तों तो सामने ही लिखा हुआ है और वो कंफ्यूजिंग है। तो प्यारे दोस्तों, इसका एक तरीका है इसको करने का, पजल टेस्ट का। जो डाटा दिया हमने, 11th में हम शायद स्टैट्स पढ़ते थे और उसके अंदर एक चीज़ पढ़ते थे, टेबुलेशन, टेबुलेट कर देना। तो हम जो चीज़ कह रहा है उसकी एक टेबल बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्यारे दोस्तों, लेकिन बिगिनिंग में टाइम लगाना बनता है। कंसेप्ट हम पहली बार कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आई एम मेकिंग अ टेबल फ्रेंड्स। तो मैं टेबल बनाया इस तरीके से। कितने टीचर थे? देर आर फाइव टीचर। पांच रोज बना लूं या पांच कॉलम वाइज लिख लो, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टीचर्स एंड द सब्जेक्ट्स आर, सब्जेक्ट्स आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली कैसे भी लिख लेना, मैं सब्जेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ। तो दीज आर माई सब्जेक्ट्स। पांच टीचर हैं, सब्जेक्ट है, सब बनाना भैया। बहुत मजेदार सा है पजल टेस्ट, ऐसे ही नहीं करना सीधा सा। तो इसका तरीका है ये। प्यारे दोस्तों, द नेम ऑफ द टीचर आर, मैं इसको दोबारा ठीक से लिखूं, ए बी सी डी ई।
और जब जैसे ही आ जाए ये क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि पहले पूरा पढ़ेंगे बाद में ये बनाएंगे, पढ़ते के साथ ही इसकी टेबल बनानी शुरू कर देंगे और बाजू में पेंसिल से लिखना शुरू कर देंगे। सो प्यारे दोस्तों, ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश, दो सब्जेक्ट पता चल गए प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश। ए एंड बी अब टीच करते हैं हिंदी और इंग्लिश। देखना मैंने ऐसे डाल दूं, देखना अब ये ज़्यादा डाटा पूरा दिखाई दे रहा है। ए और बी हिंदी और इंग्लिश टीच करते हैं। सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। पहले मैं सब्जेक्टों को ले लेता हूँ, इंग्लिश तो आ चुका, ज्योग्राफी और ले लेते हैं। प्यारे दोस्तों कहता है सी एंड बी, बी तो बी के लिए कॉमन है, बी इंग्लिश और ज्योग्राफी दोनों पढ़ता है, इंग्लिश पे टिक लगा चुका हूँ, ज्योग्राफी पे और लगा दूँ, और सी भी इंग्लिश और ज्योग्राफी भी टीच करते हैं। सो वंडरफुल। प्यारे दोस्तों डी एंड ए, अब चर्चा डी एंड ए की है। वह टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी, मैथमेटिक्स एंड हिंदी, मैथ्स में नहीं लिखा, हिंदी लिख चुका हूँ, मैथ्स। डी एंड ई टीच मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं एंड हिंदी भी। ई एंड बी अब और आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, अब चर्चा कर रहे हैं ई की और बी की। ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच। प्यारे दोस्तों ये नहीं लिखे मैंने, हिस्ट्री लिख लूं और फ्रेंच भी लिख लूं। सर डी एंड ए था, डी एंड ई नहीं था। मैं उसको ठीक कर लेता हूँ, मैं एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ। डी एंड ए था प्यारे दोस्तों, डी एंड ई नहीं था, मैं उसको रेक्टिफाइड करूँगा। डी मैथ्स, डी एंड ए टीच हिंदी एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डी एंड ए एंड हिंदी। अब ठीक हो गया दोस्त, अब आगे चलते हैं। यस सर। देन बी एंड ई, बी एंड ई टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच, तो हिस्ट्री बिल्कुल अलग, फ्रेंच अलग। डी एंड ई टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। प्यारे दोस्तों दिस इज द डाटा, मेरे को जो इसने कहा वो सारा का सारा एक स्मार्ट सी टेबल के अंदर हमने बनाकर लिख लिया। अब चाहे कुछ भी बोल दे हम जवाब दे देंगे, पर फिर भी इसके अंदर ना बहुत ये जानबूझ के ना, जैसे पहाड़ पे कभी आपने बाइक चलाई हो या गाड़ी चलाई हो, तो जरा सर सी बी भी भी तो हिस्ट्री एंड फ्रेंच पढ़ाएगा। मैं इस बार बी देख भी, लेता हूँ दोस्त, मैं एक बार ई एंड दोबारा बी। बोल देता हूँ। हाँ मैं एक बार, मैंने शायद थोड़ा सा उसके गलत डिकोड किए, मैं दोबारा से करता हूँ। सो प्यारे दोस्तों ई एंड बी था, मैंने डी कर दिया, हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ई एंड बी। अब ठीक हो गया ना मेरे भाई? भैया चलो दोस्तों, तो अभी ये ध्यान से टेबल बनाना, तो टेबल करने के बाद अब जवाब देते हैं। वो अमंग द टीचर टीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। भैया ए कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, चिल्ला के बताओ। 3, 3, गुड भैया। बी कितने पढ़ा रहा है? 5, 5, गुड बहन। 2, सब बताओ। सी कितने पढ़ा रहा है? 2। 2, डी कितने पढ़ा रहा है? 2। और ई भी 2। अभी इसने बोला मैक्सिमम नंबर और सब्जेक्ट, पक्का बी, वो पहले क्वेश्चन पढ़ने से भी पता चल रहा था। चलो दोस्तों आगे जवाब देंगे, सब कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीचर्स बोथ टीच ज्योग्राफी एंड हिंदी। अच्छा ज्योग्राफी, अब ध्यान से देखना, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ज्योग्राफी और हिंदी अलग से दिखाई देगा, ताकि ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ाने वाले टीचर बताओ ना कौन कौन से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीचर्स टीच ज्योग्राफी एंड हिंदी। ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ाने वाला एक टीचर तो बी है, और कोई है क्या? बोलो हाँ या ना। नो सर, नन ऑफ दिस। नहीं है प्यारे दोस्तों, तो ए एंड बी, बी एंड सी, बी है बी एंड सी नहीं है, सी एंड ए, सी डी एंड बी, तो क्या जवाब देंगे? नन ऑफ दिस, इनमें से जवाब सही नहीं है। सो दिस इज सो वंडरफुल, ध्यान से चलो, जम के चलो। मोर देन 2 टीचर्स आर टीचिंग विच सब्जेक्ट। मोर देन 2 टीचर्स आर टीचिंग विच सब्जेक्ट, कौन से टीचर को? English, इंग्लिश और हिंदी। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, अब जरा मैं सब एक बार सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फ्रेंच 2 पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री 2 पढ़ा रहे हैं, मैथ्स 2 पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी 2 पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले 3 हैं और हिंदी पढ़ाने वाले 3 हैं, तो इंग्लिश और हिंदी है। अब जवाब बता दो इसमें कौन सा लिखूं? हिंदी। हाँ, हिंदी, इंग्लिश ऑप्शन में नहीं ना भैया। अच्छा है ना, देखो स्मार्ट है ना, एक बार टेबल बनी तो बढ़िया से आ जाएगी, कभी रो वाइज देखेंगे कभी कॉलम वाइज। डी बी ए, 3 टीचर्स की बात कर रहा है भैया, डी बी ए, डी बी ए टीचर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तीनों मिलकर क्या पढ़ा रहे हैं भैया? डी बी ए, एक तो हिंदी पढ़ा रहे हैं और कुछ पढ़ा रहे हैं, है भैया, कौन सा? इंग्लिश ओनली, इंग्लिश एंड हिंदी, या हिंदी ओनली? हिंदी ओनली। प्यारे दोस्तों दिस इज सो वंडरफुल, सी आंसर। विच अमंग द टीचर वर टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट? 3 पार्ट। सब बोलो सब बोलो, क्या कहूँ? ए बी सी,
डाटा There इनएडिक्वेट is या no देयर इज such नो सच टीचर? बोलो Sir, there is no. हाँ There भैया, is no डाटा such thing. इनएडिक्वेट नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो 2 से कम पढ़ रहा हो। हमने सबकी बात कर ली थी, ये सब 3 5 2 2 या 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सो दिस इज सो वंडरफुल। प्यारे दोस्तों, पजल टेस्ट इज़ अ वेरी स्मार्ट वन। अभी हमने इसका एक टाइप पढ़ा जिसके अंदर टेबुलेट करते हैं डाटा को एंड देन आंसर देते हैं, तो बड़े सावधानी से करना। अभी हम बैचलर डिग्री के लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम दे रहे हैं, मास्टर डिग्री के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम देंगे, उसमें भी ये सटीक क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे, बड़ा टॉपिक है, सावधानी से करना, अवेयरनेस से करना। सेकंडों में गलती होती है, गलती नहीं होने देना। प्यारे दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन लेके आया। अब ये बिल्कुल अलग तरीके का है। कहता है, बड़े ध्यान से देखना, 6 to 10 फिर क्वेश्चन है। क्या आपको क्वेश्चन सबको दिख पा रहा है दोस्तों? तो कहता है, मधु शोभा आर गुड इन ड्रामा एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, अंजलि मधु साइंस एंड फिजिक्स, फिर अंजलि पूनम। ओके, देयर आर सो मेनी पर्सन्स, और उसे क्या क्या सब्जेक्ट पसंद है वो लिखा है। प्यारे दोस्तों, बताओ पहले क्वेश्चन करूं, पढ़ूं या टेबल बनाऊं? सब बताओ, सब बताओ, क्या बनानी चाहिए पहले? टेबल। सब कोशिश करेंगे, मेरे से पहले बनाने की कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों, टेबल बनाएंगे सब। देयर आर सो मेनी पर्सन्स, सो मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर। तो रो कॉलम खींचें। अभी मेरे को रो कॉलम खींचने की ज़रूरत है, और कोई पर्सन इसकी प्रैक्टिस कर ले तो कॉलम खींचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन के अंदर डाल लेंगे, है ना भैया? सो चलो दोस्तों, सब बनाएंगे, अच्छे से बनाओ, अच्छे से डेवलप करना है, सब करना है, हाथ की हाथ प्रैक्टिस करनी है। सो प्यारे दोस्तों, मेरी लाइन सीधी नहीं आई तो मैं सीधी डालता हूँ। चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। मधु एंड शोभा। मधु, लाइन का पैनल हटा लें और आ जाए। मधु एंड शोभा आर गुड इन ड्रामा एंड कंप्यूटर साइंस। ड्रामा, कंप्यूटर साइंस को CS कह लें भैया। मधु एंड शोभा आर गुड इन ड्रामा एंड कंप्यूटर साइंस। अंजलि एंड मधु, मधु तो यही है भैया, अंजलि आई, 2 बार नाम मत लिख देना। अंजलि एंड मधु आर गुड इन, अंजलि और मधु दोनों गुड हैं कंप्यूटर साइंस में, लिख चुका हूँ। तो अंजलि और मधु कंप्यूटर साइंस में गुड हैं, और दोनों फिजिक्स में है भैया। अंजलि और मधु फिजिक्स में भी गुड हो गए। ध्यान से बनाना, बढ़िया से बनाना। अंजलि पूनम निशा, अंजलि आ चुका है, नए नाम क्या क्या आए भैया? पूनम एंड निशा। अंजलि, पूनम, निशा, तीनों लोग गुड हैं फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स में तीनों की टिक मार लूँ। गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट और आ गया प्यारे दोस्तों, हिस्ट्री। तीनों बहुत ध्यान से देखना, टेबुलेट करना, इट्स अ वेरी सिंपल। फिर आगे चलें प्यारे दोस्तों, निशा एंड अंजलि, इसके अंदर कौन कौन से नाम आ चुके हैं? निशा भी आ चुका है, अंजलि भी आ चुका है। आर गुड इन फिजिक्स, निशा और अंजलि फिजिक्स में गुड है, ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं। निशा एंड मैथमेटिक्स में भी गुड है, मैथ्स अभी आया नहीं तो मैथ्स भी लिख लें। निशा एंड अंजलि गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ध्यान से करना भैया। पूनम, शोभा, पूनम और शोभा, पूनम भी आ चुका है और शोभा भी आ चुका है, गुड इन फिजिक्स। पूनम और शोभा गुड इन फिजिक्स। शोभा का फिजिक्स नहीं आया था, तो मैं फिजिक्स में और टिक कर दूं। पूनम एंड शोभा, मैंने शायद गलत पढ़ा, मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। पूनम एंड शोभा आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामा। तो प्यारे दोस्तों, पूनम और शोभा के लिए हिस्ट्री एंड ड्रामा, ड्रामा लिख दिया, और पूनम और शोभा के लिए हिस्ट्री भी गुड हो गया। अब ये सारा बन गया मेरी टेबल। टेबल को ध्यान से बनाना। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, सबकी बन गई टेबल? अभिषेक बन गया टेबल? Yes, sir. चलो दोस्तों, जवाब देंगे। सबकी बन गई? मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, जिसकी नहीं बनी वो जरा क्योर करो जल्दी से। सब अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे। ध्रुव हो गई टेबल, बन गई? मुस्कान बन गई टेबल? जी। गुड भैया। वरुण बिवाल आ रहा है? आसिफ हो गया? गुड गुड गुड। चलो स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन। अब टेबल बन गई तो सब जवाब देना प्यारे दोस्तों। अब वो इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामा। प्यारे दोस्तों, किस किस के अंदर? कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामा, इन 3 में गुड होने वाले का नाम बताओ ना प्यारे दोस्तों। शोभा है, और कोई बताओ, कौन कौन है भैया? सब बताओ, सब बताओ। आदित्य क्या कहता है? ड्रामा, कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री में कौन गुड है? शोभा ना? गौरव नागिया आ रहा है?
6 का आंसर दीपांशु क्या निकला? शोभा। शोभा। शोभा, सी। सब ध्यान से करो, अवेयरनेस से करो भैया, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा अटेंटिव और जवाब देना है। वो इज गुड इन, प्यारे दोस्तों ये मैं इसके एरो हटा लूँ 3, तो अब ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। वो इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामा एंड कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, ड्रामा एंड कंप्यूटर साइंस, जवाब चाहिए जी आपका, सब जवाब दो। सी मधु। हाँ बिल्कुल साफ है, सबसे ऊपर ही है, मधु ही इन तीनों में गुड है, तो मधु गुड। सब मेरे दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाओ, 8 पे। गुड भैया, सब जवाब देंगे। वो इज गुड इन, अब सब्जेक्ट वाइज पूछ रहा है अगेन, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामा। फिजिक्स, पूनम। गुड मैन, हिस्ट्री एंड ड्रामा। फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामा के अंदर कौन कौन है भैया? मेरी एक बहन कहती है पूनम, बिल्कुल, खाली पूनम भी है, शोभा भी है बहन, फिजिक्स में नहीं है, खाली पूनम है। गुड बहन, पूनम आंसर है, जवाब देना भैया ए। गुड भैया, चलो दोस्तों सब मित्र चलेंगे मिलके। वो इज गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। अरे ये सबसे अंजलि। अच्छा है, हाँ। अंजलि। अंजलि। अंजलि है चारों सब्जेक्टों के अंदर, बाकी तो 3 3 सब्जेक्ट में है, तो दैट नेम्स ऑफ द पर्सन इज अंजलि। वेरी गुड दोस्तों। वो इज गुड इन, अभी सब्जेक्ट की बात कर रहा है, फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बट नॉट कंप्यूटर साइंस। निशा। निशा। बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल परफेक्ट। टेबल अच्छे से बन जाए तो अवेयरनेस के साथ, अटेंटिवनेस के साथ जवाब देने, धड़ल्ले से क्वेश्चन जाएंगे, बहुत सावधानी से चलना है, अच्छे से चलना है। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन थी, कौन कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, पहला क्वेश्चन। अब वो टीचिंग एप्टीट्यूड का था भैया, ये हमारे ना हर पेपर में 2 एप्टीट्यूड आते हैं, एक बार सब ध्यान से सुनना। कौन कौन से एप्टीट्यूड हर पेपर में आते हैं, दुनिया के हर पेपर में आते हैं। वन इज कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड, अदर इज कॉल्ड स्टूडेंट एप्टीट्यूड। तो प्यारे दोस्तों, बेस्ट टीचर और बेस्ट स्टूडेंट बन के इसके जवाब देंगे। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, मैं अगले क्वेश्चन पे चला, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। देखें, मैं सबसे पहले, इट इज़ अ परफेक्ट पजल टेस्ट। आप देखें कौन सिकंदर बनता है, मैंने सबको लिए छोड़ा आपको। सब कांट से। मेरा एक भाई बोला कांट से, जरा देखें कोई कुछ कह सके तो। सब कोशिश करो, 11th, सब कोशिश करो, इट्स अ वेरी स्मार्ट वन प्यारे दोस्तों। रवि इज नॉट वेयरिंग व्हाइट, Ajay is not wearing blue. Sohan is wear different. Ravi and Sohan wear different color. Sachin alone wear the red color. What is the Sohan color if all 4 of them wear the different color? Red, blue, white. क्या कहते हैं दोस्तों? देखें कौन करके बताता है। अभी तक एक ही मित्र का जवाब आया, पजल टेस्ट है, ध्यान से करो। गौरव करना है भाई, हर्षित, हिना, ध्यान से दिमाग लगाओ। पल्लवी, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इज ए परफेक्ट पजल टेस्ट, पहेलियां हैं भैया, सब ध्यान से देखो। रिधिमा बता जवाब, आदित्य कर कोशिश, आसिफ बता। प्यारे दोस्तों पहले इसको मैं तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे एक मित्र ने जो जवाब दिया बहुत अच्छा दिया, तेज से बोल दो, तेज से बोल दोस्त। ऑप्शन डी। हाँ डी। चलो दोस्तों मैं भी एक बार बताता हूँ। रवि कहता है वाइट नहीं पहनना, भैया वाइट नहीं पहना इसने, ऐसे लिख दिया। अजय इज नॉट वेयरिंग ब्लू, अजय ब्लू नहीं पहनेगा, पता नहीं क्या पहनेगा। अब रंग कोई 2 4 5 होते हैं या इन्फिनेटिव कलर्स होते हैं, बताओ सब। ये कह रहा है व्हाइट नहीं पहना है, तो 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है या अनंत ऑप्शन है? अनंत ऑप्शन है। अनंत है भैया। रवि एंड सोहन, रवि एंड सोहन ये डिफरेंट कलर पहनेंगे, पर उससे भी कलर का तो नहीं पता चल रहा। बस एक लाइन इंपॉर्टेंट थी, सचिन ने कौन सा कलर पहना है? रेड। व्हाट इज द सोहन कलर? भैया सोहन का कलर तो नहीं बताया जा सकता इतनी लाइन में, अगर सबने डिफरेंट कलर बनाए पहने, अनंत कलर है, कोई क्या क्या रंग पहनेगा। सो मेरे 2 मित्रों ने परफेक्ट जवाब दिया, कैन नॉट से। स्मार्ट था ना, अच्छा था ना। गौरव आ गया, आदित्य आ गया। हाँ जी भैया। गुड भैया, सब ध्यान से, बी रेडी। अब देखना, इसमें हमने कोशिश करी टैबलेट करने की, लेकिन ठीक ढंग से फॉर्म ही नहीं कर सकते, पूरी इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, तो कह ही नहीं सकते। सो प्यारे दोस्तों चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आते हैं, पजल टेस्ट का, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। सो प्यारे दोस्तों आओ सब मित्र मिलके करेंगे। चलो दोस्तों, कहता है इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इकट्ठे होंगे, 3 लाइनें।
कैलाश, गोविंद, हरिंदर आर इंटेलिजेंट। तो प्यारे दोस्तों टेबल बनाएंगे, सब बनाएंगे, मित्रों मिलके करना है, बढ़िया से करना है। तो एक टेबल बनाए सब, मैं लाइन स्ट्रेट खींचता हूँ, अच्छी सी बनाना है, अच्छे से डेवलप करना है प्यारे दोस्तों। कैलाश है, राजेंद्र है, बहुत सारे लोग हैं, जितने लोग हैं उतनी रो खींचो। आप जब पेपर में बनाएंगे तो टेबल बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखते चलना, काम खत्म, है ना अभिषेक? यस सर। अभी बहुत सारी क्वालिटी हैं इनकी, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्क है, ऑनेस्ट है, एम्बिशियस है, सारी क्वालिटी लिखेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नेम ऑफ द पर्सन इज कैलाश, गोविंद एंड हरेंद्र। कैलाश, गोविंद और हरिंदर, अरे तीनों के नामों में भगवान जी जुड़े हुए हैं, आर इंटेलिजेंट, अरे तीनों इंटेलिजेंट है, टिक मार दिया। फिर आगे चलते हैं, कैलाश, राजेंद्र एंड जितेंद्र। कैलाश दोबारा मत लिख देना भैया, राजेंद्र सब मित्र मिलके करेंगे, साथ साथ करेंगे, ध्यान से करेंगे। एंड जितेंद्र हार्ड वर्क हैं, हार्ड वर्कर हैं। कैलाश, राजेंद्र और जितेंद्र हार्ड वर्कर हैं। राजेश, हिरेंद्र एंड जितेंद्र, तीनों लिखे हुए हैं, राजेश, जितेंद्र एंड हिरेंद्र, तो यही है ना भैया? मैं एक बार, राजेश, हिरेंद्र एंड जितेंद्र आर ऑनेस्ट, वफादार भी है भैया ये तीनों। कैलाश, गोविंद एंड जितेंद्र, कैलाश, गोविंद एंड आखिरी वाला जितेंद्र आर एम्बिशियस, कैलाश, गोविंद और जितेंद्र आर एम्बिशियस। हो गया, सब बनाओ जल्दी से, टाइम लगाना टेबल बनाने में, उसके बाद इसका तरीका ही है डाटा को टेबुलेट करना, और फिर जल्दी से आंसर निकालेंगे। जो निकाल सकते हैं आंसर निकाल लेना प्यारे दोस्तों, जब मैं पूछूं सब बताना, सब पार्टिसिपेट करना। वंशिका आ रहा है ना, ट्विंकल आ रहा है? यस सर। गुड भैया। प्रेरणा पूरा क्लियर है ना, अच्छा सा टॉपिक है ना? यस सर। चलो दोस्तों सब मित्र मिलके चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नाइदर हार्ड वर्किंग नॉर एम्बिशियस? हरिंदर। सब बताओ, सब बताओ। हरिंदर। मुझे हार्ड एम्बिशियस भी नहीं चाहिए और हार्ड वर्कर भी नहीं चाहिए, हार्ड वर्कर और एम्बिशियस नहीं चाहिए। मेरी बहन बिल्कुल सही बोली, हरिंदर है प्यारे दोस्तों। तो दिस इज द सी पार्ट। वेरी गुड प्यारे दोस्तों, कीप इट अप। किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछना। 13th का कोई बता दो। गोविंद। एक बहन बोली कैलाश, एक बोली गोविंद। सब परमात्मा के नाम है, सारे नाम लेने वाले ही हैं। कोई और बताओ ना, सब बताओ। सर गोविंद। गोविंद पे ज्यादा वेट आ रहा है भैया, सब जरा लगता है। जरा ध्यान से देखो, विच ऑफ द पर्सन इज, अब देखना, नाइदर ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्कर, ये दोनों नहीं होना चाहिए, लेकिन एम्बिशियस होना चाहिए। तो एम्बिशियस होना चाहिए तो जवाब इन दोनों में आएगा, तो इन तीनों में से आएगा। तो भैया ये नोट वाले हैं और ये वाला है। सो गोविंद इज परफेक्ट आंसर। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सबको आ गया ना, अच्छा था ना? करूँ चेंज? सबका हो गया? अच्छे से करना, सावधानी से करना। पल्लवी आ रहा है ना? नितिन डोगरा आ रहा है? गुड मैन। जय सोनी चलें आगे, कुशाग्रा चलें आगे, साथ साथ करना है, स्पीड लगा के करना है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वन बहुत अच्छा है, अरे क्या गजब का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक एग्जाम में आया, गदर क्वेश्चन है। पढ़ो पढ़ो, पहले मैं नहीं बता रहा, आप बताओ, आप बताओ, सब करो, सब देखें कौन सबसे पहले करके जवाब देता है। 18th क्वेश्चन बहुत मजेदार सा है। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। सब बताओ, सब बताओ, सब बताओ। दो मित्रों ने जवाब दिया, दिस इज न्यूजीलैंड। सर न्यूजीलैंड। बहुत बढ़िया, दिस इज परफेक्ट। प्यारे दोस्तों जरा एक बार देखना, इन अ क्रिकेट, अच्छा पहले ना जो उसने बोल रहा है उसको नहीं, पहले विच कंट्री लॉस मोस्ट टाइम। अच्छा तो मेरे को विन की बात नहीं बतानी, तो विन लिखना ही मत, आप लॉस की बात करना, क्योंकि लॉस पूछा है तो लॉस के हिसाब से टेबल बनानी है। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया जीती है, ऑस्ट्रेलिया हारी है, तो ऑस्ट्रेलिया हारी, ये एक बार इंडिया से हारी को मैं इंडिया से हारी ऐसे लिख लेता हूँ। फिर प्यारे दोस्तों
ट्वाइस, 2 बार, तो मैं इसके आगे 2 नंबर भी लिख लेता हूँ। फिर वेस्ट इंडीज डिफीटेड इंडिया। प्यारे दोस्तों, इंडिया हारी है, वेस्ट इंडीज ने हराया है, इंडिया हारी है, जो हारी है उसको लिखना क्योंकि आंसर क्वेश्चन हारी से। इंडिया हारी 2 बार, वेस्ट इंडीज ने हराया। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज हारी 2 बार ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे दोस्तों, इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की बात कर रहा है, ट्वाइस। न्यूजीलैंड हारी है, इंडिया ने हराया है न्यूजीलैंड को 2 बार, इंडिया ने हराया। वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड, अब वो न्यूजीलैंड को हराने वाली एक कंट्री और आ गई, 2 बार आ गई, 2 बार ही हराया, किसने करा? वेस्ट इंडीज ने। तो कहते हैं कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा बार हारी? मेरे बहुत मित्रों ने सही जवाब दिया, बोले न्यूजीलैंड 4 बार हारी है। सो दिस इज़ सो वंडरफुल, वेरी गुड। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं दोस्तों। अच्छे से करना, ध्यान से करना, जम के करना, कैसे टेबुलेट करना है, थोड़ा उसके ऊपर दिमाग लगाना है। इसे डाटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं प्यारे दोस्तों। सारे ध्यान से करना। वी डिड द 18th क्वेश्चन। क्या सबका हो गया? मैं चलूँ आगे? लक्ष्य आ गया ना भाई? ध्रुव, चिराग हो गया? चलूँ आगे? अवंतिका आ गया? जी सर। यस भैया। गुड भैया, नेक्स्ट पे चलेंगे प्यारे दोस्तों। अब ये अच्छा है, 3 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली होंगे। अच्छा, स्कूलों में आप जब पढ़ते होंगे तो बहुत सारे हाउस होंगे, नेहरू हाउस, गांधी हाउस, तो उसी के तरीके का क्वेश्चन है। 6 स्टूडेंट्स ABCD आर सिटिंग इन द फील्ड A and B फ्रॉम द नेहरू हाउस। चलो दोस्तों, मैं लाइनें सीधी डालूंगा। 6 पर्सन है, A B, सब जल्दी जल्दी करेंगे, C D E F। सो ये किस किस हाउस से, वो हाउस के कॉलम खींच लें। चलो दोस्तों, अब इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। कहता है A and B फ्रॉम नेहरू हाउस। तो प्यारे दोस्तों, मैं लिखना स्टार्ट करूं, A और B नेहरू हाउस से। सो प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट इज while rest belong with the Gandhi house, A B C D E F, बाकी किससे हैं भैया? गांधी जी के हाउस से, C D E F। ओके जी। D and F are tall। अरे अरे अरे, मजेदार है। टॉल कौन कौन है? D and F, D and F are tall, लंबे हैं। रेस्ट आर शॉर्ट। वैसे शॉर्ट के लिए ना भी बनाऊं तो ये अपने आप था, पर रेस्ट आर शॉर्ट बना लिया। तो कौन लंबा कौन गिट्ठा, वो भी आ गया प्यारे दोस्तों। सो D and F आर टॉल वाइल द अदर आर शॉर्ट। तो एक लाइन में 2-2 डाटा हैं, 2-2 क्वालिटी है टॉल और शॉर्ट की। C and D आर वियरिंग द ग्लास। अरे चश्मा भी पहने हुए हैं, ग्लास। कौन कौन चश्मा पहने हुए हैं? C और D चश्मा पहने हुए हैं। वाइल द अदर आर नॉट, तो मैं उसको नहीं लिख रहा, नॉट वाले ये जो रह गए वो नहीं वाले। सो प्यारे दोस्तों, शॉर्ट को भी मैं छोड़ सकता था, पर बना लिया, एक कॉलम फालतू बनता था। विच, अब सबने बना लिया, सबकी बन गई टेबल। हिना बन गई टेबल, हर्षित बन गई टेबल। Yes, sir. चलो दोस्तों, जवाब देने शुरू करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबको बताना है 19th क्वेश्चन का आंसर। कोई बताओ ना। B and E. B and E. मेरे कई 2 मित्रों ने बोला B and D, सब चेक करो। 2 स्टूडेंट who are not wearing the glass and short, तो 2 क्वालिटी होनी चाहिए। नॉट wearing the glass, ये खाली वाले होने चाहिए, और शॉर्ट भी होने चाहिए। तो सब बताओ कौन कौन से ऐसे पर्सन? A है, B है और E है। A B E है प्यारे दोस्तों, ये नहीं हो सकता। इसमें A सही है, ये सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। मेरे मित्रों ने कहा बिल्कुल सही। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। 20th क्वेश्चन का आंसर सब देखेंगे, बताएंगे। E. कहता है शॉर्ट E. होना चाहिए, और अ पर्सन शॉर्ट एंड ऑफ गांधी हाउस नॉट वेयरिंग द ग्लास। तो शॉर्ट होना चाहिए, गांधी हाउस से होना चाहिए। 2 क्वालिटी तो भैया ये इसके अंदर है, सी के अंदर है। देखो सब, देखो सब, देखो क्या आंसर आ रहा है प्यारे दोस्तों, सब बताओ। एंड नॉट वेयरिंग द ग्लास, ग्लास नहीं पहना हो। तो प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों ने कहा ई है, बिल्कुल सही जवाब। प्यारे दोस्तों, गांधी हाउस से शॉर्ट भी और वेयरिंग नहीं कर रखे ग्लास की। आगे चलते हैं। विच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ गांधी हाउस इज नॉट वेयरिंग द ग्लास? अच्छा, गांधी हाउस में F. से, हाँ प्यारे F. दोस्तों, ई और एफ 2 आदमी हैं, लेकिन जरा देखना कौन कौन है। गांधी हाउस से ऐसे लोग
जिन्होंने ग्लास वियर नहीं कर रखा हो। एक बहन बोली एफ, एक बहन बोली ई, कोई बताओ टॉल टॉल भी है, तेज से बोलो। टॉल टॉल भी भी है वो। बोला है, बिल्कुल। फिर जवाब पक्का आता है प्यारे दोस्तों एफ। आ गया ना? गौरव नागिया आ गया, चलूं आगे? हाँ जी भैया। अभिषेक हो गया। सबको ध्यान से कंसंट्रेट करना है बे प्यारे दोस्तों। फिर आगे Yes. चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पजल टेस्ट का टॉपिक चल रहा है। इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। बहुत तेजी से क्वेश्चन जाते हैं, एक टेबल बनाएंगे, कई कई क्वेश्चन जाएंगे। प्यारे दोस्तों आगे चले, जरा देखें। बनाओ प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन द फील्ड। बनाओ 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 बनाओ, सब बनाओ। तो कितने परसेंट है? 6। स्ट्रेट लाइन लेते हैं। जरा जल्दी जल्दी बनाओ, बढ़िया से बनाओ दोस्तों, अच्छे से बनाना है। पजल टेस्ट का बढ़िया सा टॉपिक आज चल रहा है हम लोगों का। पेपर के अंदर तो पेंसिल से पेपर में ही लिख लेना प्यारे दोस्तों। ए बी सी डी ई एफ नीचे बना लेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे, सब बनाएंगे, अच्छे से बनाए। गुड भाई, जवाब बताओ, तेज से बता दोस्त। अच्छा बोला था कोई? डी ए फॉर एप्पल या बी फॉर बल्ला? डी फॉर डॉग, बी ऑप्शन। चलो देखते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है, दोबारा Yes, ध्यान sir. से D. देखो। अच्छा देखो भैया, सब ध्यान से देखना। ए बी सी डी ई एफ, दीज आर द पर्सन। Sir, D. चलो ओके, 4 लोगों ने डी कह दिया, लगता है डी को मान लेना चाहिए सही, पर फिर भी बनाते हैं। ए एंड बी फ्रॉम दिल्ली। ऑप्शन बी। एक भाई ने बिल्कुल अलग जवाब दिया, ऑप्शन बी। पता नहीं सही है या गलत। सब देखो, सब देखो, कोशिश करो। वाइल द रेस्ट आर फ्रॉम बेंगलोर। अरे बस 2 ही शहरों के हैं सारे लोग, ए बी ए, बाकी सारे बेंगलोर के। डी एंड एफ आर टॉल, टॉल। डी एंड एफ आर टॉल, रेस्ट आर शॉर्ट। शॉर्ट को मैं अलग से बना लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना? कौन कौन है भैया शॉर्ट? 1 2 3 और 4। एक बार ये लाइन थोड़ी सही लगा लेते हैं इसके लिए यहाँ पर। चलो जी, सी एंड डी आर गर्ल। अरे गर्ल कौन कौन है? सी एंड डी आर ए गर्ल। सी डी भैया। ए सी डी आर गर्ल, गुड भैया। ए सी डी आर गर्ल, रेस्ट आर द बॉयज। अलग बना लेता हूँ तो चुनना अच्छा होएगा ना भैया? ओके दोस्तों, नाउ अभी तो जवाब दे दो ना, क्या क्या बोला? सर ऑप्शन बी। D part. ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों देखो कितने लोग डी कह रहे थे, गलती क्यों खाए भाई? सो प्यारे दोस्तों, हमें क्या चाहिए? गर्ल चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, फिर टॉल चाहिए, और बेंगलोर से चाहिए। प्यारे दोस्तों देखें, ये 3 क्वालिटी किस में है? ये 3 क्वालिटी किस में है? सब बताओ। तो क्या चाहिए? बेंगलोर से टॉल गर्ल चाहिए। सब बता दो कौन सा आंसर हुआ? डी Sir, पर? D. हाँ D. बिल्कुल, कई लोग डी ये वाला बोल रहे थे, शायद वो यही बोल रहे हो। ओके, है ना? परफेक्ट प्यारे दोस्तों, आगे चलें। अच्छा सा था। द नेक्स्ट वन इज बहुत अच्छा सा है। बनाओ दोस्तों, सब मित्र मिलके बनाएंगे, सब मित्र मिलके बनाएंगे। देखें कौन जवाब सबसे पहले देता है आज। Sir, E and F. हाँ वेरी गुड बहन, बहुत बढ़िया बताया। सब बनाओ, सब बताओ। पता नहीं है बहन सही बोली है गलत बोली। सर EN। तो वैसे इन क्वेश्चनों में लॉजिक का कुछ है नहीं है, सीधा लिखो और हो रहे हैं। प्यारे दोस्त ये लॉजिक नहीं है। अभी तू, अगर मैं टेबल नहीं बनाने की बात करता तो लॉजिक ही लगाते रहते और धड़ल्ले से गलतियां होती। इधर टेक्निक पता चल गई, है नहीं दोस्त? है ना? मान ले Yes. कोई बच्चा पहली बार कर रहा है और ये क्वेश्चन आ जाए तो पजल हो जाएगा ना? हाँ उसके लिए तो हो जाएगा। तो ये यही सी का नाम तो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो बात बहुत बढ़िया आ जाएगी। सब करो, सब करो। एक बहन ने जवाब दिया, सब बताओ। E or F. ए बी ई एंड एफ भैया, 2 मित्रों ने जवाब इसको दिया है, चेक करो, सब देखो। देखो कोई बताओ। सर ई एफ। ई एफ। 3 मित्रों का जवाब हो गया। आसिफ भाई आवाज नहीं आ रही आज। दीपांशु आवाज नहीं आई। कुंद्रा भाई, यह सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ ध्यान से करो, ध्यान से करो। ट्विंकल आ रहा है ना? सर बोला तो ई एफ। हाँ आपने तो बोल दिया, ठीक दोस्त। Yes, sir. बता जवाब दाता बहन। Sir, E and F. गुड भैया। रिदिमा आ रहा है?
वरुण बिवाल आ रहा है Yes, समझ sir. में? हाँ बहुत अच्छे से। सो प्यारे दोस्तों, टेबल बना के बताऊं या ई एंड एफ फाइनल मान लूं? किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? बोलो। यही आंसर है प्यारे दोस्तों, आपने टेबल बना ली होगी। मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये कराना चाहता था, ये बहुत अच्छा है। इट्स अ मार्वलेस वन। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा पर अच्छा सा बनाना प्यारे दोस्तों, बढ़िया से बनाना। ये सबको पढ़ने में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ने में आ रहा है दीपांशु? यस सर। चल आ रहा है तो फिर ठीक है, मैं भी टेबल बनाना स्टार्ट करूं। अब इसको सावधानी से करना भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं लाइन स्ट्रेट ले लें। ध्यान से फिल करना, इसमें थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है ये क्वेश्चन, अच्छा वाला है। सो ए बी सी डी ई एफ, पहले इसको भी बना ही लें पूरा। अभी तक ना हम ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिख रहे थे, कोई ऐसे लिख दे तो बताओ, कोई ऐसे लिख दे तो गलत होगा या सही होगा? सही होगा सर। हाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ आपकी बार, ए बी सी डी ई और एफ। कहते there are 6 person A B C D E F are in the school. Each of the teachers teach 2 subject. हर एक टीचर है ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। बिल्कुल भैया ऐसे ही होता है जनरली स्कूलों के अंदर, कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। एंड टीचर 2 subject, 1 compulsory subject and the other optional subject. D's optional subject is history. D's optional subject is history. बनाओ दोस्तों, बनाओ, स्टार्ट करना। हिस्ट्री यहाँ पे कंपल्सरी और ऑप्शनल है, तो मैं ऑप्शनल के लिए और लिख दूं। D's optional subject was the history while the 3 other have compulsory subject. While the other 3 have it as compulsory subject. कोई बताओ ओ को छोड़ के ये हिस्ट्री कितनों का कंपल्सरी सब्जेक्ट है? 3 का कंपल्सरी है। अब मेरे को नहीं पता 3 कौन से हैं, मैंने बस नोट करके लिख लिया, इसीलिए बाजू में ध्यान से चल रहा है, ये बड़ा अच्छा वाला है। अभी आगे की लाइनें आएंगी प्यारे दोस्तों, इसके अंदर ऐसा रहता है कि जो लाइन पढ़ लो ना उसे काटते चलना। तो मैं अभी काट नहीं रहा क्योंकि कई लोग पीछे पढ़ रहे होंगे, तो जो लाइन पढ़ ली उसे काटते चलना ताकि दोबारा रीडिंग में नहीं आए। बड़ा सा पैराग्राफ होता है तो गुंजल हो जाता है जल्दी जल्दी करने में, क्योंकि हमें 100-150 क्वेश्चन करने होते हैं, तो तेज दिमाग पे एक बार तेजी का भी प्रेशर होता है। D's optional subject was history while the 3 other have it as compulsory subject. E and F have physics as one of their subject. प्यारे दोस्तों E और F का फिजिक्स वन ऑफ सब्जेक्ट है। भैया इनका सब्जेक्ट है लेकिन ऑप्शनल है या कंपल्सरी है ये नहीं पता। E and F have physics as one of their subject. F's कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। प्यारे दोस्तों F का मैथमेटिक्स पता चल गया, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो प्यारे दोस्तों ये ऑप्शनल होगा F का। F की बारे में बात पूरी हो गई, पहला पर्सन F है जिसके बारे में बात पूरी हुई। E and F have physics as one of their subject. F's compulsory subject is mathematics, which is an optional subject for both C and E. प्यारे दोस्तों C के लिए और E के लिए ये कैसा सब्जेक्ट है? ऑप्शनल सब्जेक्ट है। C के लिए और E के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कोई बता दो ये क्या होगा? प्यारे दोस्तों हर टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ऑप्शनल और कंपल्सरी, तो ये इसका कंपल्सरी हो गया। देख लेना भैया ये बहुत स्मार्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छा वाला पजल है ये। प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे, सब ध्यान से बनाएंगे, आगे चलेंगे। F कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, ये हमने पढ़ लिया था। हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर द सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम। मैं इस लाइन तक पढ़ चुका था, यहां तक कट कर लेता हूं। प्यारे दोस्तों आगे, हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर,
हिस्ट्री की बात हो गई, नया सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री और इंग्लिश, अभी पता नहीं क्या। हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट बट इन टर्म ऑफ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो एक कंपल्सरी एक ऑप्शनल पता नहीं अभी। दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ डीज, लेकिन किसके रिवर्स हैं? डी के। अरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब हिस्ट्री और इंग्लिश ए के भी है और डी के भी हैं, और डी का ऑप्शनल है, तो प्यारे दोस्तों ये कंपल्सरी होगा, ये ऑप्शनल होगा और ये कंपल्सरी होगा। मजा आ गया प्यारे दोस्तों। अभी किस किस के फिल कर चुके? ई भर गया, एफ भर गया, डी भर गया, ए भर गया। बी और सी की लड़ाई अभी बाकी है। मैंने यहां तक पढ़ लिया, इसीलिए कट करते चलना, कट करने से ना लाइन पे दोबारा रिकॉग्नाइज करना आसान होगा। केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, अभी केमिस्ट्री नहीं आया, हम ले आते हैं। ऑफ ओनली वन ऑफ देम, अच्छा केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट खाली एक का है प्यारे दोस्तों। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट बाकी तो भर गए, इन दोनों के बचे थे भैया। ओनली वन ऑफ देम एंड द ओनली फीमेल टीचर आर इन द स्कूल हैज इंग्लिश एज हर कंपल्सरी सब्जेक्ट। प्यारे दोस्तों एक सब्जेक्ट और आ गया, इंग्लिश एक ओनली फीमेल टीचर है जिसका एक इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है। प्यारे दोस्तों अब इसको कैसे फिल करें, देखना मेरी लाइनें कौन कौन सी क्लिक कर रही हैं जो हमारी रह गई। ये कुछ बढ़िया लाइन है, ये कुछ बढ़िया लाइन है, ये बढ़िया लाइन है। लड़ाई खाली बी और सी की भरी है, कोई बी और सी भर के बता दो, बी और सी कोई भर के बता दो। कंपल्सरी हिस्ट्री और ऑप्शनल है बी बहुत का बढ़िया। केमिस्ट्री और सी का मैथमेटिक्स। मैं इसको पूरा फिल कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। उसने कहा था 3 के कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो कंपल्सरी आपका अभी तक किसका हुआ? 1 का। ये पहली लाइन को अब भूल मत जाना, हिस्ट्री 3 का कंपल्सरी सब्जेक्ट है और 2 बचे हैं, तो मेरे को मजबूरन दोनों पे यही लगाना पड़ेगा, है ना भैया। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 का बचा था, उसने कहा ये केमिस्ट्री था, तो वही लगाऊंगा। सो दिस इज द फुल फिल हो गया। ये आखिरी में 3 कैसे लगाए, इसको जस्टिफाई करना। क्या दीपांशु यही बनाए थे? यस सर। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, ये पजल टेस्ट का गदर क्वेश्चन है, अल्टीमेट है, ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। जरा थोड़ा तेजी से चलना है प्यारे दोस्तों, तेजी से चलना। टेबल बन गई, टेबल बन गई। अच्छा सर कोई, हाँ बोलो बहन। सर एक बारी लास्ट वाला समझा दो। दोबारा से ध्यान से देखना बहन। अब मेरे पास ना खाली ए डी ई एफ हो गए थे, क्या इतनी बात आ गई थी सुरभि? यस सर। अब मेरे लिए कहा था हिस्ट्री 3 का कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो कंपल्सरी सब्जेक्ट अभी बी और सी का भरा नहीं था, तो मेरे को 3 के कंपल्सरी, ए का कंपल्सरी है, तो बी और सी का भी कंपल्सरी भरना पड़ेगा। बोल हाँ या ना। यस सर। अब इसके अंदर सी पूरा हो गया, अब खाली बोल रहा केमिस्ट्री का रह गया था भैया एक सब्जेक्ट, बाकी तो सारे भर गए थे, तो बी का ये कंपल्सरी हो गया, तो मजबूरन ऑप्शनल मुझे केमिस्ट्री लगाना पड़ेगा, बाकी तो सारे फिल हो चुके हैं। बोल हाँ या ना। यस सर। ओके सर। सबका हो गया। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, तेजी से चलना है, ध्यान से चलना है प्यारे दोस्तों। 24th का आंसर, जिसने आंसर निकाल लिया वो बताओ। मेरे पास टाइम कम है, मैं सीधा सीधा लिखता चल रहा हूँ। 24th का ए, 25 का डी, 26 का ई फॉर एलिफेंट, 27 का सी। हाँ सी, 28 का ए बी सी। यही आया है दीपांशु? यस सर। मज़ेदार था आज का टॉपिक। सो प्यारे दोस्तों, इट्स अ वेरी स्मार्ट टॉपिक कॉल्ड एज, क्या टॉपिक किया आज हमने? पजल टेस्ट। पजल टेस्ट। बहुत